आज फ़ज़ाइल ही बयान कर। ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए ज़िक्र दरूद पाक से। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़हु लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतहु निजात लिलमतीयीन अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल खातमुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ आना अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमा। मेरा मालिक बानी जसन जनाब शहजाद शाह साहब इनके अज़ीज़ा रफ़क़ा अकरबा पूरे खानवादे की ये नौकरी अपनी बारगाह मुक़द्दस में इबादत में शुमार फरमा। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा जश्न है, बहुत बड़ा मुकाम है। मेरा मालिक जितने मोमिन आए बैठे हैं इनमें से कोई खाली दामन वापस न जाए। अगर कोई बीमार है तो ज़िक्र का सदका शिफा याब फरमा। अगर कोई परेशान हाल है तो इस दिन का सदका तमाम परेशानियां दूर फरमा। अगर कोई मोमिन तंगदस्त है सदका इमाम रज़ा के ख़जानों का वसी रिज़्क़ अता फरमा। सब दुआओं की एक दुआ, जिस बंदे के दिल में जितनी तड़प है उतनी तड़प से आमीन ज़रूर कहे। मेरा मालिक ज़रूरत ज़माना हुज्जत दौरा हज़रत वली अल असर का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलावात एक पढ़िए मगर मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाह सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ बानियाने जश्न का, जिन्होंने मुझ हकीर को ये मौका फराहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हो के इस मेंबर की वसादत से उन आले मोहम्मद से हिरात मांग सकूँ कि जिन आले मोहम्मद की हिरात न हो तो नबियों को मनसब नबूवत नहीं मिलता। यानी उन आले मोहम्मद से हिरात मांगना चाहता हूँ जो हिरात देते ही इस अंदाज से हैं कि अगर उनके दरवाजे पे बेदाद आ जाए उसे मिकदाद बना देते हैं, बेज़र आ जाए उसे अबू ज़र बना देते हैं, और अगर फारस का कोई गुलाम उनकी चौखट पे झुक जाए तो उसे अहले बैत का फ़र्द बना देते हैं। अपनी नबूवत और इमामत का सदका बनने वाले आदम के सजदे के मुनकर इबादत गुजार को अपनी दरबार से रौंदे दरगाह करके शैतान बना देते हैं। अपनी चौखट पे अदब के साथ झुक जाने वाले को सलमान बना लेते हैं। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सारे एक जुमला तो हर जश्न में कहा जाता है कि जश्न सुना और पढ़ा नहीं जाता बल्कि जश्न मनाया जाता है। ऐसे ही जनाब, तो मेरे हिसाब से भाई ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हिताब फरमाया। आपने सुन के भी बताया कि आप जश्न मनाने आए हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने हिस्से का भी जश्न मना लूँ जनाब। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता, आपकी इस बेदात को सलाम है। मैंने कहा अगर नबी से दुआ का हुनर नहीं आता, किबला तुराबी साहब भी तशरीफ फरमाए। मेरा ख्याल है मेरे सामने जितने बैठे हैं सारे शिया घर के बैठे हैं। अगर मेरा पैगाम सिर्फ शियों के लिए नहीं, मेरा पैगाम हर सुन्नी, हर देवबंदी, हर अहले हदीस, जितने फिरकू के मुझे नाम भी नहीं आते उनके लिए भी है। क्या अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता। आहा आहा, मिल गए सारे बंदे। मैंने कहा अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता, अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता, तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता। लो जी, हम शिया मोमिनीन, हम शिया मुसलमान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पक्के कायल हैं। हाँ, मुल्क पाकिस्तान में हमने कभी फसाद करने की कोशिश नहीं की। हमने मुसलमानों को नाज़िम मिंबर साहब साथ मिलाया, हमने मुसलमानों को साथ चलाया। ले चौथा मिसरा तेरी झोली में डाल के देखने लगा तू मयारे समाज की किस सिदरा पे बैठ के जिक्र रसूल सुनने आया है। हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पक्के कायल हैं। रऊफ तुराबी साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, किबला हुजूर हमने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मान लिया, रसूल बशर थे। हाँ, एक लम्हे के लिए जो बंदा परेशान बैठा, मैं चौथे मिसरे में तेरी परेशानी दूर न करूं तो फिर सैयद होने का फायदा ही कोई नहीं। मैंने कहा अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता। चलो बशर ही सही
जी आपके लिए वाह वाह, जी आपके मयार के लिए वाह वाह, जी बड़ी मेहरबानी, जी मालिक आपको सलामत रखें, जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। अच्छा जी चलें, आपके मयार को देख के ना जी मैं 4 मिसरे जल्दी जल्दी से और पढ़ता हूँ, और वो मेरा ख्याल है कि सारे इतने समझदार बंदे बैठे हैं, वो शायरी नहीं बल्कि एक इशारा है, ठीक है जनाब, और बड़े ही बारीक इशारे और बारीक बंदे बैठे हैं। वजूदे इश्क से आगे तशरीफ ले आए जनाब, नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲਗੇ ਹੋ। एक मशवरा देने लगा भाईजान, वजूद इश्क से उल्फत जन्म ही दे देते, जो बात हक की थी हक का अलम ही दे देते। मुस्कुराने का शुक्रिया, मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा वजूद इश्क से क्या ज्यादा, वजूद इश्क से उल्फत जन्म ही दे देते, जो बात हक की थी हक का अलम ही दे देते। मैं मिंबर पे भाईजान जोली उठा के दुआ कर रहा हूँ, सिर्फ उसे समझ आए जिसे समझ आनी चाहिए, उसे समझना है जिसने सुन के फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाना है। मैंने कहा वजूद इश्क से उल्फत जन्म ही दे देते, जो बात हक की थी हक का अलम ही दे देते, जो बात हक की थी हक का अलम ही दे देते। मैं सोच रहा हूँ कौन सा बंदा आज जश्न मनाने आया है और चौथे मिसरे पे शबीउल हसन काज़मी के हक में दुआ भी न कर सके। वजूद इश्क से उल्फत जन्म ही दे देते, जो बात हक की थी हक का अलम ही दे देते। अगर रसूल को लिखना ही कुछ नहीं आता तो फिर रसूल को कागज कलम ही दे देते। मुस्कुराने का शुक्रिया अल्लाह। सैयद की क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। आपको सुनने का लुत्फ आ रहा है, मुझे पढ़ने का लुत्फ आ रहा है, ठीक है जनाब। चले मैं भाईजान हसीब अली शौकत साहब इतना खूबसूरत हिताब फरमाया, मैं खुद महसूस हो रहा था भाईजान। मैं 4 मिसरे इतने नए पढ़ने लगा हूँ, इतने नए पढ़ने लगा हूँ कि खुद को भी पहली बार सुनाने लगा हूँ, ठीक है जनाब। और ये मेरा अभी ज़हन नहीं था, रात को 1-2 जश्न है, मैंने सोचा वहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन जो आपका मयार है बनता ही नहीं कि मैं आपका हक रख जाऊं। मैं हूं खलाइक के आलम में कुन का भी खालिक, इस बेसाख्तादात का शुक्रिया। मैं हूं खलाइक के आलम में कुन का भी खालिक। अगले मिसरे में एक लफ्ज है भाईजान, जो लफ्ज तक पहुंच गया वो लफ्ज उसके पास रह गई नहीं मुझे दाद देने का। मैंने कहा मैं हूं खलाइक के आलम में कुन का भी खालिक, तभी तो रहता है बंदा बंदा हुआ मुझसे। थोड़े समझे लेकिन कमाल समझे, जी बड़ी मेहरबानी। मैं हूँ खलाइक के आलम में कुन का भी खालिक, मैं हूँ खलाइक के आलम में कुन का भी खालिक, तभी तो रहता है बंदा बंदा हुआ मुझसे, तभी तो रहता है बंदा बंदा हुआ मुझसे। या मौलाती या फातिमा गीसनी, मेरी बीबी मेरी इतनी मदद करना, मैं चौथा मिसरा तेरे बाबा की अजमत का दीने वालों को समझा के इनसे दुआ लेके रुखसत हो जाऊं। मैं हूँ खलाइक के आलम में कुन का भी खालिक, तभी तो रहता है बंदा बंदा हुआ मुझसे। कहा खुदा ने के जलवा है मुस्तफा में मेरा, है नूरे ज़ाते मोहम्मद जुदा हुआ मुझसे। मिल के सारे जी बड़ी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। है नूरे ज़ाते मोहम्मद जुदा हुआ मुझसे। एक नात के कुछ 4-5 शेर पढ़ें जनाब। और ये जश्नों पे माशाल्लाह हमारे अहले सुन्नत भाई हर जगह ही जश्न, हर जगह ही मिलाद, वो जश्न पढ़ते हैं कोई डफ के साथ, ऐसे ही है। और हमारे शिया जाकिर पढ़ते हैं सोजियों के साथ। मैं दीने वालों नात पढ़ने लगा हूँ, मेरे साथ सोजी कोई नहीं, लेकिन आप मेरे सोजी हैं, ठीक है जनाब। आपने तायद इतनी करनी है मैं समझूं, ये सारे ही मेरे सोजी हैं। जुबा को नाते नबी का कमाल कैसे दूं, आपकी ओए होए के लिए वाह वाह। मैंने कहा जुबा को नाते नबी का कमाल कैसे दूं, कि
किबला हुजूर भी तशरीफ फरमाए, भाईजान हसीब शौकत भी। इसकी रदीफ है कैसे दूं, ठीक है भाईजान, रदीफ है कैसे दूं। अब हर शेर के आखिर पे आएगा कैसे दूं, और आपने सोचना नहीं कि दाद कैसे दूं, ठीक है, आपने देते जाना है। सारे आदि किस्मत थोड़े अंदर की ना। कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं, कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं, कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं। जी मैं अगले मिसरे पे मुकम्मल तौर पे अपनी कम सुखनी और कज फहमी मान के कह रहा हूं, कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं कि एक बूंद समंदर में डाल कैसे दूं। इस मुस्कुराने के शुक्रिया। हाथ उठाने वाले जिंदाबाद। जी मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा कलम को नाते नबी का कमाल, उठना चाहते हो, ठीक है आओ उठ गए। कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं, कलम को नाते नबी, आज जश्न है जनाब। कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं कि एक बूंद समंदर में डाल कैसे दूं। ये नात लिखते हुए सोचता रहा है कलम, नबी सा बस है नबी ही मिसाल कैसे दूं। अजमत सैयदना मिलके सारे आपके लिए सुभान अल्लाह, आपके मयार के लिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं। आइए जी जनाब सगीर हुसैन शाह साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत। सैयदजादा नात आप पढ़ेंगे, मैं आपसे पहले सोजियों के बगैर नात पढ़ रहा हूँ, सुर के बगैर, ये भी सोजियों के बगैर लेकिन मैं सुर के भी बगैर। कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं, कलम को नाते नबी का कमाल कैसे दूं कि एक बूंद समंदर में डाल कैसे दूं। ये नात लिखते हुए सोचता रहा है कलम, नबी सा बस है नबी ही मिसाल कैसे दूं। मैं लिखना चाहता हूं एक मुनफरद सी नात मगर। जी जो बंदा पहुंच गया उसका हाथ बुलंद हो गया, जो बंदा पहुंच गया उसके क्या कहने। जो बंदा नहीं पहुंच सका, शबीउल हसन काज़मी मिंबर पे खड़े होके शिया कौम की तरफ से तुझे पैगाम दे के कह रहे, उस बंदे का जश्न में आना हराम, उस बंदे का मिलाद मोहम्मद मनाना हराम, उस बंदे का अपना घर सजाना हराम जिस बंदे के अबू तालिब से ताल्लुक ठीक कोई नहीं। हाँ, क्योंकि पहले नाथवान रसूल का नाम हजरत इमरान अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले रसूल की मिदहत करने वाले का नाम हसीब अली शौकत नहीं, अब्दुल रऊफ तुराबी नहीं, सगीर शाह नहीं, शबीउल हसन काज़मी नहीं, बल्कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। मैं अपने मौला की बारगाह में दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे मौला ये नात लिखते हुए सोचता रहा है कलम, नबी समझ कर नबी ही मिसाल कैसे दूं। और मैं लिखना चाहता हूँ एक मुनफरद सी नात मगर, बताइए है अबू तालिब ख्याल कैसे दूं। मिलके सारे जी बड़ी मेहरबानी आप करिए माशाल्लाह। बताइए है अबू तालिब ख्याल कैसे दूं। अच्छा जी मुझे 13 साल हो गए शेर कहते कहते, 13 साल हो गए शेर पढ़ते पढ़ते। मिंबर पे किसी का शेर अपने नाम से पढ़ना हराम समझता हूँ। आले मोहम्मद ने जो मुझे अता किया है उस पर दीने वालों पूरा मुतमईन खड़ा हूँ। और मेरा मिजाज ना जी, ये जाकिर मौला के पढ़ते हैं ना, तो वो जो शेर ज़्यादा अच्छा हो ना वो फिर कहते हैं इसकी ज़रा सोना करके ना पढ़िए। वो सोना करके पढ़न तो मुराद ये नहीं है कि ज़रा ज़्यादा ऊंचे हर्ज के साथ, ज़्यादा खूबसूरत सुर के साथ पढ़ते हैं। दीने वालों मैं अपने मिजाज का वाहिद बंदा हूँ, मुझे जो शेर जितना पसंद है उतना आहिस्ता पढ़ता हूँ। ठीक है जनाब, इतने खूबसूरत लाउड स्पीकर के बावजूद मेरी आवाज़ इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाने लगी। ये नात लिखते हुए सोचता रहा है कलम, नबी सा बस है नबी ही मिसाल कैसे दूं। मैं लिखना चाहता हूँ एक मुनफरद सी नात मगर, बताइए अबू तालिब ख्याल कैसे दूं। मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, आपने आहिस्ता सुनना नहीं। बताइए अबू तालिब ख्याल कैसे दूं। अब इसी वक्त ये सजदा करें मदीने में। नहीं मैं समझा नहीं सका, आपने आहिस्ता नहीं सुनना। अब इसी लफ्ज, अब इसी वक्त ये सजदा करे मदीने में। मैं अपनी नात को नबियों की चाल कैसे दूं। जो समझ गया वो जिंदाबाद, जो नहीं समझा उसका अपना मुकद्दर। मैंने कहा मैं अपनी नात को नबियों की चाल कैसे दूं। और
हो जा मुखालिफ मेरे अकीदे का। हाँ, हम शियों के जाकिर को मिंबर पे गोली मार के, हम शियों पे FIR करा के, हमारी मजलिस रोक के, हमारी मातम रोक के, हमारे जुलूस को रोकने की कोशिश करके, हमारे नजदीक आके, हमारे अंदर बम ब्लास्ट करके, हमारी गोलियां मार के, हमारी मजलिस रोक के, हमारे खिलाफ फतवे दे के जमाने हो जा मुखालिफ मेरे अकीदे का। सिर्फ शबीउल हसन काज़मी नहीं कह रहा, दीना में आए हुए रसूल के सारे आशिक अपने रसूल का जश्न मनाने तुझे पैगाम दे के कह रहे हैं जमाने हो जा मुखालिफ मेरे अकीदे का। मैं जान दे दूं मगर इश्क़े आल कैसे दूं। मिलके सारे पिछले मोहल्ले वाले आपके लिए वाह। मैं जान दे दूं मगर इश्क़े आल कैसे दूं, इश्क़े आल कैसे दूं। अच्छा जी, जितने बैठे हैं इमाम हुसैन के मातमी बैठे हैं, एक दफा मेरी तसल्ली के लिए हाथ बुलंद करें जी। माशाल्लाह सारे मातमी बैठे हैं और मेरे नजदीक सिर्फ वो मातमी नहीं जो हल्के में खड़े होके कमीज उतार के 3 घंटे मातम करे, बल्कि दीने वालों हर वो बंदा हुसैन का मातमी है जो जिंदगी में एक बार खलूस नीयत के साथ या हुसैन कह के सीने पे हाथ मारे। सैयदजादा, अब मैं अगला शेर हुसैन के मातमी के लिए पढ़ने लगा हूँ। हुसैन का मातमी ना बोला तो राबी साहब मेरा दिल दिमाग कलम सारे सफर में दुखी जाएगा। मैं है बस हुसैन का मातम। मैंने कहा जमाने हो जा मुखालिफ मेरे अकीदे का। मैं जान दे दूं मगर इश्क़े आल कैसे दूं। और जितने मातमी बैठे हैं मैं जान दे दूं मगर इश्क़े आल कैसे दूं। है बस हुसैन का मातम रसीद जन्नत की। नहीं 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 नहीं, जिसने हाथ बुलंद करके कहा मैं हुसैन का मातमी हूँ उसका हाथ नीचे ना आए, मेरा दिल दुखी हो जाएगा। ये हुसैन के मातमी तायद कर रहे हैं, वो बुजुर्ग मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। मैंने कहा जमाने हो जा मुखालिफ मेरे अकीदे का। मैं जान दे दूं मगर इश्क़े आल कैसे दूं। है बस हुसैन का मातम रसीद जन्नत की, तो करबला को मैं दिल से निकाल कैसे दूं। मिलके सारे जी, बड़ी मेहरबानी जी, क्या बात है। तो करबला को मैं दिल से, बड़ी मेहरबानी जी, आप जी ये जिक्र जी है। तो करबला को मैं दिल से निकाल कैसे दूं। और बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, आप हमारे मिलाद में आए हैं, आप सुन्नी हमारे मेहमान आए हैं। मैं आपकी इससे बढ़ के इज्जत कर ही नहीं सकता कि आपकी खातिर मैं मान लेता हूँ हर एक को अहले बैत रसूल। भाई हसीब जी, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ हर एक को अहले बैत रसूल। ये काम मैंने किया है, अगला काम फैसला तूने करना है। मैं मान लेता हूँ हर एक को अहले बैत रसूल। मेरी मजबूरी क्या है, मैं मान लेता हूँ हर एक को अहले बैत रसूल, मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं। जिसे किसा समझ, हदीस से किसा समझ आ गया। बड़ी मेहरबानी, मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं, मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं। लो जी आखिरी शेर, मुझे भी सफर पे जाना है, सैयदजादा भी तशरीफ फरमा। मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं, मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं। लो जी आखिरी शेर, फैसला कुन शेर और है इशारा। जिसे इशारा समझ आए वो मुझे इशारा कर दे कि मैं समझ गया, जिसे ना समझ आए उसका भी मुकद्दर, शबीउल हसन काज़मी का भी नसीब। मैं मान लेता हूँ हर एक को अहले बैत रसूल, मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं। है बस हुसैन का मातम रसीद जन्नत की, तो करबला को मैं दिल से निकाल कैसे दूं। जमाने हो जा मुखालिफ मेरे अकीदे का। मैं जान दे दूं मगर इश्क़े आल कैसे दूं। मैं मान लेता हूँ हर एक को अहले बैत रसूल, मगर बतूल की चादर में डाल कैसे दूं। है रिज्स दूर तहारत से तो है कब्र रसूल। ना 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 ना, जो ना समझा मेरी जिम्मेदारी नहीं। भाई हसीब जी, मैं इशारा करके जा रहा हूँ। मैंने कहा है रिज्स दूर तहारत से तो है कब्र रसूल। है रिज्स दूर तहारत से, मैं आखिरी शेर